स्टूडेंट्स, क्षेत्रमिति अध्याय 11 एक्सरसाइज 11.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए आज के इस टॉपिक में मुख्यतः हमारे पास दो चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट, समलम चतुर्भुज और दूसरा सामान्य चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज क्या होता है पहले ये समझेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है पहले हमने ये समझना है। ट्रेपीजियम एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हों, परंतु अन्य दो भुजाएं जो हैं वो समानांतर नहीं हो। तो इस तरह की आकृति को समलम चतुर्भुज कहा जाता है। और किसी समलम का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये हमारे इसमें होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक समलम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लंब गिराएंगे। सपोज ये वाली जो भुजा है वो है ए और ये वाली जो भुजा है वो है बी और ऊंचाई है इसकी एच, तो ऊंचाई एच। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यह जो समलम है ये दो टुकड़ों में टूट गया है। एक आपके पास है, एक है आपके पास भुजा ए और ऊंचाई एच का एक आयत, और एक त्रिभुज है आपके पास जिसकी लंबाई इतनी है, जिसकी लंबाई है बी माइनस ए और ऊंचाई कितनी है एच। तो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं करके। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना आ जाएगा ए एच। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अलग अलग करके लिखना है, आपने समझने का प्रयास करना है। हमने सूत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आपके पास एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आप लिखेंगे समलम का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 1 गुणा एच जमा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 1/2 गुणा आधार बी माइनस ए गुणा लंब मतलब एच। तो ये कितना आ गया ए एच जमा, अब देखिए इससे इससे है ना, इनको गुणा करके देख लेते हैं हम 1/2 बी एच, ठीक, माइनस साइन है 1/2 ए एच। तो पूरे एक में से आधा चला गया तो कितना बचेगा, आधा ही। तो 1/2 ए एच जमा 1/2 बी एच, या इससे 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा ए प्लस बी गुणा एच। ठीक है, तो जो ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल हमारे पास आया है वो कितना आया, वो आया 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा एच। अब देखने की कोशिश करते हैं कि ए प्लस बी है क्या। ये है असलियत में समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग गुणा एच। ठीक है, तो ये चीज ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। सूत्र याद रखना है आपने। अब एक अन्य कोई भी हमारे पास एक चतुर्भुज है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण दिया हो तो ध्यान रखना है दो लंब गिराए जाते हैं। जैसे एक लंब ये गिरा दी मैंने, एक लंब ये गिरा दिया, ये H1 ये H2, ये मान लेते हैं ए बी सी डी है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास असलियत में दो त्रिभुजें बन रही हैं। एक त्रिभुज ये है, ठीक है, एक त्रिभुज ये है और दूसरी त्रिभुज कहाँ है, दूसरी त्रिभुज आपके पास ये है ऊपर वाली।
ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो आपके पास जो इसका जो है आधार वो तो आपको पता ही है, AC है। और एक लंब यहाँ गिराया गया है, वो H2 बोला था, और एक लंब यहाँ गिराया गया H1। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग एक ही होगी और दूसरा योग है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यह आ जाएगा 1/2 गुणा AC गुणा H1 जमा 1/2 गुणा AC गुणा H2। अब यहाँ से 1/2 और AC कॉमन लिया जा सकता है, तो H1 जमा H2। तो ये एक क्षेत्रफल होता है किसी भी चतुर्भुज का। समचतुर्भुज आपके पास दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए होते हैं, जैसे मान लेते हैं D1 और D2। तो याद रखना है आपने, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। तो ये एक अन्य सूत्र है। तो आज के अपने इस वीडियो में मैंने 3 सूत्र आपके साथ डिस्कस किए हैं। तीनों सूत्रों को कैसे मैंने किया है वो तो आपने लिखना ही है, साथ साथ में आपने लर्न भी करना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे।